या अपने चैनल पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो दी गई थी जिसमें क्लास 10 के पूरे सिलेबस को बताया गया था। क्लास 10 के साइंस के सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा किया था। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बोर्ड का समय आ गया है बच्चों, आपके पास बहुत कम समय है, चाहे वो 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों, दोनों लोगों के पास समय कम है। इसलिए इस सारी चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया है कि आपको 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस विथ टॉपिक, विथ न्यूमेरिकल, विथ रिवीजन, यह पूरा का पूरा हम देंगे। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और प्रॉपर आते रहिएगा। आपको मैराथन भी मिलेगा, आपको लाइव क्लासेज भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आओ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। पेशेंस के साथ पढ़ना, एकदम धैर्य, सब होए रे मना धीरे धीरे। ठीक है, तो बच्चों आप एक क्लास में पढ़ते होंगे, तो हम शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से, परावर्तन। ठीक है, ये आपके चैप्टर का मेन मोटो है, मेन थीम है, जिसमें आप पढ़ते होंगे परावर्तन का नियम। क्या पढ़ते होंगे? परावर्तन का नियम। चलिए बच्चों, सबसे पहले साइंस कहता है कि हम जितने भी रूट वर्ड है, जितने भी मेरे टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसको जान लें। तो इसमें दो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, एक प्रकाश दिखाई दे रहा है और एक परावर्तन। एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है और एक लाइट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा या आपने जानने की कोशिश किया कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तो बहुत सरल जवाब है बेटा, प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है। मैं इस पे लिखते भी चलूंगा, आप लोग इसको देखो। कभी भी ऑनलाइन में पढ़ना बच्चों, तो ऐसा फील करना कि यह क्लास क्या है, ऑफलाइन वाला है। ठीक है, अगर मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो जरूर आप कलम कॉपी अपना ले करके बैठिएगा और ऐसी जगह बैठिएगा जहां आपको डिस्टरबेंस कम हो। आप ये मानिएगा कि एक क्लासरूम में है आप। ठीक है, तो पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है। अदृश्यमान ऊर्जा है। क्या है बच्चा? अदृश्यमान ऊर्जा है जो हमारे आंखों को, हमारे आंखों जो हमारे आंखों को संवेदित करता है। क्या करता है? संवेदित करता है। संवेदित मतलब प्रभावित करता है, संवेदित करता है, जिसकी सहायता से, चाहे जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहां तक आप लोग नोट करिएगा। समझ आया बच्चों? प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर इस बात पे थोड़ा सा डाउट हो, संशय हो, ठीक है, आपके मन में सवाल बने, तो जाइए एक अंधेरे कमरे में, बल्ब जल रहा है, अभी यही बल्ब थोड़ा बुझाइएगा तो सर, बल्ब बुझाइएगा। हेलो सर, बल्ब बुझाइएगा, मैं बच्चों को थोड़ा बाई प्रैक्टिकल दिखाऊं। अभी देखिए हम इतने गोरे आ रहे हैं, अब मैं तो गायब हो गया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मैं दिखाई दिया बच्चों? अब लाइट ऑन करिए। ओह देखो, मैं दिखाई दिया, दिखाई दिया ना? तो ऐसे सेम आपके जीवन में, दैनिक जीवन में सारी चीजें आती हैं, हम उसको फील नहीं करते, देखते नहीं, बस थोड़ा सा अपने अंदर उत्सुकता लाने की जरूरत है, जिज्ञासा लाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो बच्चों प्रकाश एक क्या है? अदृश्यमान ऊर्जा है। क्या बेटा? अदृश्यमान ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये तो क्लियर भी हो गया। ठीक है, आप जो मैंने बताया कि बंद कमरे में जाइए, लाइट बुझा दीजिए, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए,
कि क्या ऐसा चीज है जिससे प्रकाश क्या चीज कर दे रहा है, जिससे वस्तुएं हमको क्या दिखाई देने लग रही है। उसका मूल रीजन है परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पे गिरती है, टकराती है, कुछ वह वस्तु अवशोषित करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। वह परावर्तित होकर के हमारे आंखों में आती है, रेटिना पे गिरता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क उसको अनुभव के आधार पर सीधा करके देखता है। इतना प्रोसीजर, इतना मेथड, इतनी क्रियाविधि होती है हमारे मस्तिष्क और आंखों के बीच में और उस वस्तु के बीच में, तब जाके हमको वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है बेटा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है। एक बार मेरे साथ बोलना, जहां भी कहीं बैठे हो बोलना मेरे साथ, जहां जहां उंगली हम रखेंगे। ठीक है, प्रकाश, तुम भी बोलना, प्रकाश, प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है। रिपीट करो पूरा, प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है। ये भी रिपीट करना, जो हमारे आंखों को संवेदित करता है। हम पूरा याद करवा देंगे आपको, जिसके सहायता से या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये तो हमको समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। गुण का मतलब क्या होता है? वो खाने वाला भेली का गुण नहीं। गुण का मतलब होता है स्पेशल पॉइंट। जैसे आपके क्लासरूम में ही कई टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते होंगे, डांस अच्छा करते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रैंक बहुत अच्छा आता होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में बहुत कम आते होंगे, एब्सेंटी जिनकी बहुत ज्यादा। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है बच्चों। तो जो अच्छा डांस करता है उसको डांसर कर दिया जाता है, उसकी क्वालिटी अलग है ना। जो अच्छा दौड़ता है उसको धावक बोल दिया जाता है, क्योंकि लोगों से वह अलग है। तो जो बात आपको अलग बनाए उसी को कहते हैं गुण। क्लियर है? विशेष बात, समझ गए गुण का मतलब? यूनिक पॉइंट आपके अंदर क्या चीज है, बात आई समझ में? चलो, प्रकाश के गुण। पहला गुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ मेढ़ नहीं जाएगा भैया। जब जाएगा तब सीधे जाएगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है भाई साहब? सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है? चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट आपको समझना भाई साहब, प्रकाश की चाल के बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है पता है आपको? नहीं पता तो हम बता रहे हैं। देखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखो बच्चों, तुम्हें इसके बारे में विचार करना चाहिए। मीटर प्रति सेकेंड क्या मीन हुआ इसका? मीटर प्रति सेकेंड, यहां मीटर है, यहां क्या है? सेकेंड है। 1 सेकेंड में इतना मीटर, जैसे मैंने लिख दिया 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिख दिया? 4 मीटर प्रति सेकेंड। यहां इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब क्या? प्रत्येक। ठीक है, प्रति मतलब प्रत्येक। तो यहां क्या हो गया? 1 सेकेंड में 4 मीटर। तो यह 1 सेकेंड में कितना चलता है? 3 × 10⁸। सोचो कितना तेज चलता है, 3 × 10⁸। एक वर्ड और आपको दिक्कत दे रहा होगा, निर्वात। इसका मतलब क्या होता है बेटा? निर्वात का मतलब यह होता है जहां किसी भी प्रकार की गैसें उपस्थित न हो। ब्रह्मांड में वह जगह, ब्रह्मांड की वह जगह जहां किसी भी प्रकार की गैस उपस्थित ना हो, उसे बोलते हैं वैक्यूम, उसे बोलते हैं निर्वात। किसी भी प्रकार का गैस ना हो। वायु तो आप जानते हैं, अगर हवा ना रहे तो हम लोग भी हवा हो जाए। कैसे? हाउ कैन से इट? प्राणवायु का नाम सुना होगा ना, ऑक्सीजन। कहते हैं कि आप मेरे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वायु में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, 1% अन्य गैसें भी होती हैं। 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, और भी कुछ
अन्य गैसें होती है 1% में। ठीक है बच्चों, हालांकि तो बायो का इंट्रोडक्शन आप जानते होंगे। और ऐसे करके सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, फिर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, ये बायोलॉजी वाले आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, मैं भी बताऊंगा जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। एट प्रेजेंट मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, चलो तीसरी बात, सबसे बढ़िया पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। अब सुनो भाई साहब, एक वर्ड आ गया, माध्यम। व्हाट इज मीन ऑफ मीडियम? आप देखते होंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। यह मीडियम वह नहीं है, यह मीडियम फिजिक्स का मीडियम है। तो बच्चों, माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम वह साधन है जिससे गुजरकर प्रकाश किरण हमारे पास तक पहुंचता है। जैसे इस समय हमारे बीच में क्या है? हमारे और ये जो बल्ब से लाइट आ रही है, इसके बीच में क्या है? वायु है। क्या है? वायु है, हवा है। तो हवा एक क्या हो गया? माध्यम हो गया। आपने बॉटल में पानी लिया, उसमें टॉर्च जलाया, एक तरफ से, जैसे ऐसे, कभी कभी आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा, ऐसे बॉटल लेते होंगे, इसमें पानी भरते होंगे, हे कोने अब बत्ती जलाते होंगे, इसे बत्ती टॉर्च जलाते होंगे, ऐसे प्रकाश इस बगल जाता होगा। क्या ऐसा दिखाई देता आपको? बिल्कुल किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपका प्रैक्टिकल भी कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस बगल से इस बगल गया, तो यहां यह पानी क्या हो गया? माध्यम हो गया। बात समझ में आया? तो जिससे गुजरकर प्रकाश किरण हमारे पास पहुंचता है वो क्या है? माध्यम है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं नहीं होती है, नहीं होती है। परंतु प्रकाश की चाल, परंतु प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी, पानी में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी, पेट्रोल में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी, सरसों के तेल में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी, मोबिल में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी, केरोसिन में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगी। ठीक है बेटा, आप जितना भी माध्यम सोच सकते हैं सोचिएगा। बात आई समझ में? तो इतने पॉइंट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं हट जा रहा हूं साइड में, एक बार अच्छे से नोट करना बच्चों। अभी मैंने इसको ही पढ़ाया, केवल प्रकाश को, हमने परावर्तन को नहीं बताया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, ध्यान दो। प्रकाश एक अदृश्यमान ऊर्जा है जो कि हमारे आंखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात क्या होता है? वह जगह जहां भी किसी भी प्रकार की गैसें उपस्थित ना हो उसे निर्वात कहते हैं। क्लियर है? और तीसरा प्रॉपर्टी, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि माध्यम किसे कहते हैं, तो माध्यम वह साधन है जिससे गुजरकर प्रकाश किरण हमारे पास तक पहुंचता है। क्लियर है? और देखो, मैंने माध्यम के बारे में बताया आपको, या तो पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा सा वीडियो को पुश करिएगा। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ रहा है ना। ठीक है, धीरे धीरे सब होगा। तो बच्चों, इसके पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हल्का फुल्का, आपने हमको जाना, हमने आपको जाना। ठीक है बेटा, बस भरोसा करो, हम आपको उस जगह पे ले चलेंगे जहां आपको हम खुद देखने के लिए ऐसे मुझे नजर उठाना पड़ेगा। बस बेटा हम पे भरोसा करना। हम जिसको एक बार ऐसे ले लेते हैं अपने ट्रैक पे, उसको उस मंजिल तक पहुंचा के ही मानते हैं। आइए, तो 3 चीजें हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण में। क्या पढ़ा था? प्रकाश का गुण, 3 पॉइंट पढ़ लिया था। चौथा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां से लिख रहा हूं, प्रकाश एक
विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है? पांचवा एक पॉइंट लिख देना, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। हो गए 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ये भी लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां तक बच्चों लिख लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यह शब्द को जानेंगे, परावर्तन। किसको पकड़ेंगे बच्चों? परावर्तन को। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, बताएं। ठीक है,